स्टूडेंट, हमारे सामने फिर से एक बायनोमियल सीरीज का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें मोर देन वन करेक्ट है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन चाहिए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला जो ऑप्शन है, द नंबर ऑफ रेशनल टर्म इज 19। तो इन सब क्वेश्चन को, ऑप्शंस को चेक करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जनरल टर्म से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, पहले जनरल टर्म निकालते हैं। इसका जनरल टर्म क्या होगा, टी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20CR-1 एंड 4 की पावर, ये 1/3 है, होल पावर कितना हो जाएगा, 20 - R-1 दैट इज 21 - R, और इधर से क्या होगा 6 की पावर -1/4 टू द पावर R-1। तो यहाँ से जो टी आर सोल्व हो के आएगा, टी आर कितना हो जाएगा 20CR-1 4 की पावर 21 - R/3 एंड 6 की पावर क्या हो जाएगा 1 - R/4। ये जनरल टर्म आ जाएगा। अब जनरल टर्म निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से ऑप्शंस को सही करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको, यहाँ पे जो पूछा है कि नंबर ऑफ रेशनल इरेशनल टर्म इज 19, तो हम क्या करेंगे, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में देखेंगे कितने रेशनल टर्म है, क्योंकि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म देखा जाए, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे इसमें, 20 + 1 21 होगा। ठीक है, तो अगर इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमें किसी तरीके से पता चल गया कि इसमें रेशनल टर्म अगर पता चल गया कि कितने हैं, तो फिर हमारे पास इरेशनल टर्म पता चल जाएगा। क्यों, जो जितने भी रेशनल टर्म आएगा टोटल टर्म में से माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा, इरेशनल टर्म। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो रेशनल टर्म कितने हैं वो काउंट करता हूँ। ठीक है, तो वो यहाँ से पता चलेगा। जैसे सपोज हमारे पास, मैंने आर की वैल्यू 0 लिया। ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना होगा। तो सपोज मैं आर की वैल्यू 1 लिया, तो r की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 20 - 1/3, तो ये 20/3। देखो, रेशनल टर्म तभी एग्जिस्ट करेगा ना जब 4 और 6 का पावर क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होगा, तभी वो रेशनल टर्म होगा। ठीक है, तो r का पावर, r की वैल्यू वो पुट करेंगे जहाँ पे 4 और 6 का पावर क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो जैसे मैंने r की वैल्यू 1 पुट किया तो ये क्या हुआ 20/3, जो कि 3 से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 23 का फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब 1 पे काम नहीं चलेगा। फिर 2 पुट करेंगे, नहीं होगा। 3 पुट करेंगे, ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। 4 पुट करेंगे, फिर से नहीं होगा, 4 यहाँ पे। 5 पुट करेंगे, नहीं होगा। 6 पुट करेंगे तो ये 15/3 कट जाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, 1 - 6 - 5/4। 7 पुट करेंगे, नहीं होगा। 8 पुट करेंगे, नहीं होगा। 9 पुट करेंगे, नहीं होगा। 9 पुट करके चेक करते हैं तो कितना 21 - 9 कितना होगा, 12/3 कट जाएगा यहाँ पे। फिर हाँ, आर की वैल्यू 9 हम ले सकते हैं, तो आर की पहली वैल्यू कितनी होगी 9, और सेकेंड वैल्यू क्या होगा 10 तो ले नहीं सकते, 11 भी नहीं ले सकते। 12 पुट करेंगे कितना, 9/3, तो 3 3 यहाँ से हो जाएगा 1 - 12, 12 यहाँ प्रॉब्लम है। फिर 13 नहीं ले सकते, 14 नहीं ले सकते, 15 नहीं ले सकते। 15 लेंगे तो कितना हो जाएगा 21 - 15, 6 आएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इधर 1 - 15 -14 आएगा, जो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो 15 नहीं ले सकते। 16 भी नहीं ले पाएंगे, 17 भी नहीं ले पाएंगे। 18 ले सकते हैं, तो ये 3 3 जब 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आएगा 1 - 18 कितना होगा -17/4, जो कि 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, तो अब क्या होगा 19 बचा, 19 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 21 बचा। तो हमारे पास 2 वैल्यू आया, आर की 2 वैल्यू आया, तो आर की वैल्यू क्या होगा, एक 9 होगा, एक 21 होता है। इसका मतलब इस पूरे बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल रेशनल टर्म्स कितने हो गए, टोटल रेशनल टर्म्स कितने हो गए 2 हो गए। तो इरेशनल टर्म कितना होगा, इरेशनल टर्म टोटल टर्म माइनस रेशनल टर्म दैट इज 19 आ जाएगा। यहाँ से 21 - 2 कितना हो जाएगा 19, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं टोटल इरेशनल टर्म कितना हो जाएगा, दिस इज 19। तो ये हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए चेक हो गया। फिर बोल रहा है मिडिल टर्म इन द इज इरेशनल, मिडिल टर्म इज इरेशनल, उसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग कि ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि
मिडिल टर्म इज इरेशनल, तो मिडिल टर्म इरेशनल है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास टोटल टर्म कितना है 21 है, तो इसका मिडिल टर्म कितना होगा 20 प्लस 1/2 कितना आएगा 11th, तो हमें T11 निकालना है। तो T11 कितना हो जाएगा 20C10, 4 की पावर कितना हो जाएगा, 4 की पावर कितना हो जाएगा 20C10, R की वैल्यू हमने 11 लिया है, तो ये कितना हो जाएगा 10/3, एंड 6 की पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस 10 माइनस 9/4। तो एग्जैक्टली हम देख सकते हैं 3 का पावर 10/3 3 से डिवाइड नहीं होगा, 9/4 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये टोटल टर्म क्या होगा इरेशनल ही आएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी गया। ऐसे हम देख सकते थे यहाँ पे कि हमारे पास जो रेशनल टर्म आ रहा है वो आर की वैल्यू 9 यानी मतलब 9th टर्म और 21st टर्म आ रहा है, तो और ये हमारे पास क्या है T11, बाकी ये दोनों टर्म को छोड़ के पूरा टर्म क्या है इरेशनल है। तो T11 इसका मिडिल टर्म आ रहा था, T11 भी क्या होगा इसके रेशनल, तो इस यहाँ से भी इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रेशनल टर्म कितना है 2, ये पहले ही पता चल गया था, ऑप्शन सी भी क्या करेक्ट है। 9th टर्म इज रेशनल, 9th टर्म रेशनल वो भी सही है, यहाँ पे आर की वैल्यू 9 आया था, जब हम रेशनल और इरेशनल चेक कर रहे थे तो आर की वैल्यू 9 पे क्या हो रहा था रेशनल हो रहा था, तो आर तो T9 क्या है इसका रेशनल, ये बात भी क्या है करेक्ट है। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन के कितने ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन सही है, ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट, ठीक है। ए बी सी और डी चारों ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट है। थैंक यू।